हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो शॉर्ट क्लासेस चल रही थी एनटीपीसी की और डी ग्रुप के एग्जाम को देखते हुए वो क्लास हम कर रहे। तो आज उसमें हम औसत की बात करेंगे, 2 ही क्वेश्चन करेंगे और बहुत आपको एक परीक्षा में आई हुई ये क्वेश्चन करेंगे, तो आप ध्यान देना उन पर बहुत अच्छी तरह। अब आगे देखो, हम इन पर आधारित क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो एक टोकरी में 15 सेब रखी है, जिनमें से एक 440 ग्राम की खराब सेब के स्थान पर एक ताजा सेब रखी गई है, तो औसत में 6 ग्राम की कमी हो जाती है। तो ताजा सेब का भार ज्ञात करो। ताजा सेब का क्या करना, हमें भार ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखो क्या करने जा रहे हैं। ये देखो, सबसे पहले हमें रखना है खराब सेब का भार। खराब सेब का बाहर, पहले क्वेश्चन ही उतारा हूं यहाँ पे, 440 ग्राम है। ठीक है, औसत में कमी कितनी हुई, औसत में कमी तो कितनी हो गई, 6 ग्राम हो गई। और औसत का मैंने आपको क्या बताया था, औसत का मतलब होता है हर एक को मिलने वाले भार से मतलब होता है, हर एक को रुपए मिल रहे हैं या हर एक का भार है उससे मतलब है। यानी हर सेब के भार में 6 ग्राम की कमी हुई है। हर सेब के भार में कितने की, 6 ग्राम की कमी हुई है। औसत में कमी हुई है 6 ग्राम की। और इसके ये क्या है, ये भार है उस किसका, उस सेब का कुल भार है ये तो। और यहाँ पे औसत में कमी बता रहा है, इसका मतलब कुल कमी कितनी हुई, वो सेब नई सेब रखी उसके कारण। तो भार में कुल कमी, बाहर में कुल कमी कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 15 सेब थी, कितनी हो गई, 90 ग्राम। एक सेब के बाहर में 6 ग्राम की कमी हो रही है, औसत में कमी हो रही है। और मैंने बताया था सभी को मिलने वाली है, तो सभी में 6 ग्राम की कमी हो रही है। तो 15 में कितनी हो गई, 90 ग्राम की कमी हो गई। यानी 440 ग्राम की सेब निकाली, उसकी जगह एक दूसरे सेब रखी जिससे औसत में कितनी, 90 ग्राम की कमी हो गई। इसका मतलब रखी हुई सेब का भार कम है या ज़्यादा, कम है, तभी तो कमी हुई है। तभी तो पहले वाले टोकरी के बाहर में कमी हुई है नई सेब रखने पर, क्योंकि पहले वाली भारी थी, अब वाली क्या हल्की है, इसलिए क्या हुआ, ताजा सेब का भार क्या हो जाएगा, ये जो आपकी खराब सेब थी 440 ग्राम, उसमें से ये 90 ग्राम घटा दो और ताजा सेब का भार क्या आ जाएगा आपका, 350 ग्राम आ रहा है, 350 ग्राम। क्या हो गया, ताजा सेब का भार कितना हो गया, 350 ग्राम हो गया। दोबारा से समझो इसको, क्या कर रहे हैं कि एक टोकरी में 15 सेब रखी हुई है, जिनमें से एक 440 ग्राम की खराब सेब के स्थान पर एक ताजा सेब रखी गई, तो औसत में 6 ग्राम की कमी हो जाती है। तो ताजा सेब के भार में कितनी कमी होगी, तो खराब सेब तो कितने ग्राम की थी, 440 ग्राम की थी, उसको तो हमने निकाल दिया, उसकी जगह दूसरी सेब रखी, तो औसत में कितनी कमी हुई, 6 ग्राम की। औसत में 6 ग्राम की कमी का मतलब है हर सेब के भार में 6 ग्राम की कमी हो गई। कुल भार में कितनी कमी हुई, औसत में 6 ग्राम की कमी हुई। कुल कितनी सेबें थी, 15 गुना 6 करोगे आप, तो कुल भार में कमी कितनी हो जाएगी, 6 गुना 15 बराबर 90 ग्राम की। यानी 440 ग्राम की सेव हमने निकाली और उसकी जगह दूसरी सेव रखी तो 90 ग्राम की कमी हो गई। इसका मतलब जो रखी हुई सेव थी वो क्या थी, पहले वाली सेव से
हल्की थी, कम भारी थी। इसका मतलब उसका क्या होगा, वजन कम होगा। कम होगा तो ताज़ा सेब का भार क्या होगा, खराब सेब के भार में से ताज़ा सेब जो कुल भार में कमी थी वो निकाल दो। 440 में से 90 ग्राम निकाला तो 350 ग्राम हो गया। यहाँ पे ऐसे हो जाती है कि सेब रखने पर 6 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। 6 ग्राम की वृद्धि हो जाती है तो ये समझो आप उसको 6 ग्राम की वृद्धि होती है। 440 ग्राम की सेब निकाली, उसकी जगह दूसरी सेब रखी तो प्रत्येक सेब में 6 ग्राम की कमी हो जाती, वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब भार बढ़ गया। उस समय क्या करते हम 90 ग्राम को इसमें जोड़ते 530 ग्राम कर देते। क्या कर देते, 90 ग्राम को इसमें जोड़कर 530 ग्राम करते। तो कमी होती है तब तो इस ग्राम सेब के भार में से इसका और इनकी संख्याओं के गुणनफल को घटाते हैं। किसका, सेब की संख्या और जो कमी है उसके गुणनफल को खराब सेब के भार में से घटा देते हैं। कमी होती है तब तो, और वृद्धि होती है तब क्या करते हैं हम इसके और एक वृद्धि के गुणनफल को इस खराब सेब के भार में जोड़ देते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे प्लस ही करना है। उस समय वृद्धि हो तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा और 530 हो जाएगा। हमने कमी का किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 350, ये घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इधर बता देता हूं, यदि वृद्धि होती तो ताजा सेब का भार क्या हो जाएगा, 440 प्लस 90 ग्राम होता है इसी क्वेश्चन के लिए, और 530 होता। कब, वृद्धि होने पर, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, भार में कमी की जगह वृद्धि होती है तब। तो ये हमने किया नहीं है, ये तो अब तेरे को हमारे को बताया कि इस तरीके से ये जो आया यहाँ तक तो इतना ही करना था, फिर इसमें ये जोड़ना था। ये हमारा क्वेश्चन तो ये है। इसके लिए 350 ग्राम आएगा और वृद्धि होती तो 530 ग्राम हो जाता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो, बस इतना ही करना हमारे। एक क्वेश्चन और देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में औसत प्रश्नावली से, और वो भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है देखो, क्वेश्चन है आपका 10 राशियों का औसत 121 है तथा 11 राशियों का औसत 100 है, तो सभी राशियों का औसत ज्ञात करो। ध्यान देना, देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये क्या कह रहा है, देखो 10 राशियों का क्या है, 10 राशियों का औसत क्या है 121, और 11 राशियों का औसत क्या है, राशियों का औसत कितना है 100। अब देखो ऐसा क्या दिया गया, देखो यहाँ पे जो दिया गया, जो इसका ये वाला है ना, देखो 11 का वर्ग है, यानी इसका वर्ग यहाँ पे है, और ये वाला है ना यहाँ पे, ये 10 का वर्ग है। तो ऐसा दिया जाए कि इसका औसत तो इस संख्या का वर्ग हो और इसका औसत इस संख्या का वर्ग हो ऊपर वाली का। तो तब क्या करते हैं, कुल औसत, सभी राशियों का कुल औसत क्या हो जाएगा, कुल औसत क्या हो जाएगा, इनको गुणा कर दो, 10 गुणा 11 बराबर 110। बस 10 गुणा 11 बराबर क्या होगा 110। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा। 10 राशि का औसत 121 है, जो क्या 11 का वर्ग है, और आगे उसने क्या कहा कि 11 राशियों का औसत क्या है 100 है, जो कि ऊपर वाली राशियों का। देखो ये 10 राशि थी, इसका वर्ग तो ये है यहाँ पे नीचे वाली का, और ये नीचे वाली राशियां थी, इनका वर्ग यहाँ पे है 11 का 121। तो कुल औसत ज्ञात कराइए, तो इन दोनों को गुणाई कर देना राशियों को, 10 गुणा 11 बराबर 110। यानी क्वेश्चन को समझो आप, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। देखो m राशियों का औसत n² तथा n राशियों का औसत m² हो तो m + n राशियों का औसत क्या होगा। अब देखो, अब समझ में आएगी आपके वो चीज क्या कहना चाह रहा हूं मैं, वो जो कहना चाह रहा हूं वो देखो क्या कह रहा है,
m राशियों का औसत तो क्या है n स्क्वायर, और n राशियों का औसत क्या है m स्क्वायर। अब समझो इस चीज को, क्या कहा इसने कहा कि जो इसका औसत है वो तो इसका वर्ग है। यह देखो, ये क्या है, इसका वर्ग है। क्या है, इसका वर्ग है। ये देखो, इसका जो औसत है जो तो इस राशि का क्या है, वर्ग है। ठीक है। और दूसरा देखो आप, मैं एक बार आपको सही तरीके से बता रहा हूं। अब देखो, इस राशि का जो औसत है ये नीचे वाली का, वो ऊपर वाली का क्या है, वर्ग है। ये देखो क्या कह रहा है कि m राशियों का औसत तो n स्क्वायर है, जो नीचे वाली राशि n है उसका वर्ग है, और जो n राशि का यो वर्ग है वो औसत है वो m स्क्वायर जो ऊपर वाली राशि का वर्ग है। तो कुल औसत निकाले तो सम्मिलित, ऐसा लिख लो, m प्लस n राशियों का औसत, यानी कुल राशियों का औसत क्या हो जाएगा, कुल राशियों का हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर दो, m गुणा n, यानी mn हो जाएगा। और वैसा ही हमने किया था यहाँ पे कि 10 राशियों का औसत तो 121 था और 11 राशियों का औसत 100 था। तो इसका जो औसत है वो तो इसका वर्ग है देखो, और इसका जो औसत है वो इसका वर्ग है देखो। इसलिए हमने क्या किया, उसको 10 गुणा 11 बराबर 110 किया था। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो इधर वाली राशि का इस राशि का जो औसत है वो इसका वर्ग है, इस राशि का औसत इसका वर्ग है, तो इनका औसत दोनों का इन राशियों का गुणनफल ही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, काफ़ी बार आए हुए क्वेश्चन है ये, और आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए। ओके, आज की क्लास में यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।